नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 300 जीव विज्ञान के प्रश्न। यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। यह पिछली एग्जाम में यानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के में से एक हैं, ठीक है, और आने वाले एग्जाम में इनके आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 300 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाहर की प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला जीव विज्ञान से कम आपके किसी भी एग्जाम में 8 से 10 नंबर यहीं से प्रश्न आते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सीन होता है। पहला पॉइंट है, वन लाइनर पॉइंट है आपके लिए। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या होता है? ऑक्सीन होता है। दूसरा पॉइंट है, एड्रीनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। ध्यान से सुनिएगा प्रश्नों को, ठीक है। पॉइंट अब जो आपके वन लाइनर हैं इनको ध्यान से सुनिए, 2-3 बार सुनेंगे आपको 100% याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पूछा जाता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अगला पॉइंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृषण ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, एस्ट्रोजन हार्मोन डिम्ब ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन से प्रश्न काफ़ी आते हैं। पूछा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है डिम्ब ग्रंथि के द्वारा। थायरॉक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। पूछा जाता है थायरॉक्सिन ग्रंथि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन, यहाँ ग्रंथि नहीं हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव भ्रूण हृदय अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। जो मानव भ्रूण में जो बच्चा जन्म लेता है तो वह जब भ्रूण बनता है उसके चौथे सप्ताह में उसका जो हृदय बन जाता है उस टाइम पर 4 सप्ताह मतलब 1 महीने के लगभग 30 दिन बाद बच्चे के हृदय का निर्माण हो जाता है और वह स्पंदन करने लगता है। परक नली का शिशु परिवर्धन परक नली के अंदर ही होता है। नेक्स्ट है, खुजलाने से खाज मिटती है। क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इसमें कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। प्रतिहिस्टामिनी रसायन के कारण ही जो हमारे अंदर खुजली होती है, जिसे हम खुजला देते हैं तो वो खाज मिट जाती है। वह कौन निर्देश देता है? मस्तिष्क हमारा निर्देश देता है प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, मनुष्य के आँख में प्रकाश तरंगें अक्ष पटल पर स्नायुद्वारों द्वारा में परिवर्तित होती हैं। जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं। आपसे बात किया जाए कि जंतु विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जानवरों का भी अध्ययन करते हैं। ठीक, ये नहीं कि जंतु विज्ञान हम सिर्फ जीवित का, यदि कोई जीव मर गया है तो भी उसका हम अध्ययन करते हैं कि उसमें क्या क्या क्रोनोलॉजी होती है। फिर दृष्टि पटल पर रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा हुआ उल्टा बनता है। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी में परेशानी महसूस करता है, या परेशानी लिख गया गलत है, परेशानी महसूस करता है। इसका कारण कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। इसका कारण क्या है कि जो हमारा पसीना है वाष्प के रूप में उड़ नहीं पा रहा है, इसलिए हमें अधिक गर्मी महसूस होती है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो मॉइस्चर है मौसम में वो ऑलरेडी सिस्टम में आर्द्रता है, तो यहाँ से वो आर्द्रता वाष्पित नहीं हो पाता। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। पूछा जाए किसने तैयार किया? जॉन साल्क ने तैयार किया था। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। जीन अणुओं की संरचना को सबसे पहले डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा रेखांकित किया गया था।
किसके द्वारा? जीन अणुओं की संरचना जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, इसका आप क्रिक जानते ही होंगे, रेखांकित किया गया था। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। जो आपकी पसलियां हैं, जिसे आप बोलते हैं हड्डियां पेट में, ये पसलियां आपके 12 जोड़े में होती हैं, दोनों साइड 12-12। क्लियर? पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों का विकसित करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है उसे प्रमस्तिष्क, प्रांतस्था कॉर्टेक्स कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV एक जीवधारी, क्योंकि यह स्वतः प्रजनन कर सकता है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पूछा जाए कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने प्रकाशित किया था। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी उरु की जांघ की हड्डी होती है, सबको पता होगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से अंगों के लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। श्वसन क्रिया में वायु के नाइट्रोजन घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। डायनासोर मेसोजोइक एक सरीसृप प्रजाति में आते हैं, डायनासोर सरीसृप प्रजाति में आते हैं, थे, है नहीं ना। जीव समुदाय द्वारा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जीव समुदायों में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कार्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। जब आप नेत्रदान करते हैं तो आपके आंख से कार्निया नामक भाग उपयोग में लाया जाता है। सील एक जंतु है, यह क्या है? स्तनपायी जाति का है। नेक्स्ट है, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण एक समान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना में भ्रूणीय प्रक्रिया में असमानता है, वो समजात अंग कहलाते हैं। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में हरे पौधे होते हैं। केचुए के कोई नेत्र नहीं होता, जो केचुआ होता है उसको कोई नेत्र नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। अमीबियासिस से अमावस्यार रोग होता है, अमीबियासिस से अमावस्यार रोग होता है। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की 4% होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें सिर्फ 4% होती है। जितना भी हम श्वसन के दौरान गैस बाहर निकालते हैं, हवा निकालते हैं, इसमें सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान दीजिएगा। शुतुरमुर्ग का आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग आकार में सबसे बड़ा पक्षी होता है। एड्स वायरस एक सूची आरएनए होता है। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिराषण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिराषण करने के बाद उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में चलता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है। जो ऑक्सीजन होती है प्रकाश संश्लेषण में, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त कहाँ से होती है? हम प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? पौधों को H2O यानी जल की आवश्यकता होती। इस जल से ही
आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करके पहुंचती है। किसी वृक्ष को उसकी छाल को काट दे तब उसको हानि पहुंचती है। पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होता है। पक्षियों में प्रायः एक ही वृषण होता है। एल्फाल्फा एक प्रकार की घास का नाम है। एल्फाल्फा पूछा जाए कि एल्फाल्फा क्या है तो एक प्रकार का घास है। वायु गुहिका की उपस्थित जल पादप के अनुकूल होती है। वायु गुहिका की उपस्थित जल पादप के अनुकूल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण केवल दृश्य वर्णों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है? जल होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी होती है। उस तो फिर प्राप्त क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रोटोजोआ वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोजोआ वर्ग के जो जीव होते हैं जल्दी प्रजनन करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्र की वनस्पतियां हाइग्रोफाइट के अंतर्गत आती हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हैलोफाइट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का सही अनुक्रम पादप, शाकाहारी, मांसाहारी फिर अपघटक होता है। सबको पता होगा। पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन करता है। आपको पता है पौधे का पत्ती वाला भाग क्या करता है? श्वसन करता है, अन्य कोई सी हिस्से से नहीं होता। केला और नारियल एक बीजपत्री फल है। केला और नारियल एक बीजपत्री फल हैं। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। सिनकोना पौधे के तने की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। बीज के अंकुरण में महत्वपूर्ण कारणों में प्रमुखतः हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप होते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ईस्ट और मशरूम फफूंद फंजाई होते हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद फंजाई होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी, पुष्प के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं और सब्जी के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जी के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। ये सब याद रखिए। आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस भाग कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने में नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? नाइट्रोसोमोनास भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। पतंगा बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं। एजोला नील हरित शैवाल एवं एल्फाल्फा जैव और उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। एजोला नील हरित शैवाल एवं एल्फाल्फा जैव और उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। गिरगिट एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी ओर आँख के पीछे की ओर देख सकता है। गिरगिट एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित उसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जननांकिकी कहते हैं। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस प्रयोग करते हैं।
हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण उसमें उपस्थित वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक औषधि के प्रतिस्थापित किया वह क्लोरोक्विन है। उस दवाई का नाम क्या है? क्लोरोक्विन है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली मटर की फसल है। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्त हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है वह है नागराज, किंग कोबरा, जिसका नाम है किंग कोबरा। यह एक बिल में रहता, बाकी कोई बिल में नहीं रहते। नदियों में जल प्रदूषण की माप ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय किसान टर्मिनेट बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है। मछली के मांस में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। मछली के मांस में बहुअसंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसलिए इसका उपयोग अन्य पशुओं के मांस की तुलना में स्वास्थ्यकर माना जाता है। जीवाणु और कवक उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप में उपयोग में आता है। प्याज की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। प्याज की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोल्यूज है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोल्यूज है। इफेड्रिन एक औषधि जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। इफेड्रिन एक औषधि है जिसका उपयोग अस्थमा रोग में होता है। इसे जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है। चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल के लिए नील हरित शैवाल अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः भाग प्रति मिलियन में ppm में व्यक्त किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना है। नीम के वृक्ष ने जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं प्रजनन रोधी यौगिक स्रोत के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नियासिन B5, राइबोफ्लेविन B2, थायमिन B1 एवं पिरिडॉक्सिन सभी विटामिन जल में क्या हैं? विलेय हैं। उदर में लगा हुआ मानव आंत का लघु उत्तरी भाग गृहिणी यानी ड्यूओडिनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूओडिनम।
लोहा एंजाइम्स को सक्रिय करता है। मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पास। लोहा एंजाइम को सक्रिय करता है, मैग्नीशियम वसा का संश्लेषण करती है, क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती है, नाइट्रोजन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। सर्वप्रथम हार्वे ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। उसके बाद मेंडल का वंशागति का नियम प्रतिपादित हुआ। तत्पश्चात डिब्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में दांत का विन्यास 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसीजर और 3 मोलर होता है। क्या बोला? 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 2 इंसीजर, 3 मोलर होते हैं। इसी प्रकार जब यानी हम 32 की बात करेंगे कि हमारे दांत हैं, कुल 32 दांत हैं हमारे जबड़े में, तो क्या कहेंगे? 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर हो जाएंगे, 4 इंसीजर और 6 मोलर हो जाएंगे। डार्विन का सिद्धांत ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की व्याख्या का सही अनुक्रम अति उत्पादन विभिन्नताएं अस्तित्व के लिए संघर्ष योग्यतम की उत्तरजीविता हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी द्विबीजपत्री जड़ को तिरछी दिशा में काटे तो उसकी आंतरिक संरचना में बाहर से अंदर की ओर जो भाग भी पाए जाते हैं, अंदर की ओर पाए जाने वाले भाग क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, वेस्कुल बंडल होता है। मनुष्य को विटामिन की जरूरत क्रमशः विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में होती है। ऊंट का औसतन जीवन काल, ध्यान दीजिएगा, ऊंट का औसतन जीवन काल 30 वर्ष, बिल्ली का औसतन जीवन वर्ष 21 वर्ष, गाय का 16 वर्ष, घोड़े का 62 वर्ष होता है। सूक्ष्म एवं बड़े दोनों प्रकार के जीवों में होने वाली प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। केवल सूक्ष्म जीवों में होने वाली प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। पत्तियों की निचली सतह स्थित रंध्रों द्वारा पौधों में संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का परिसंचरण क्रमशः फेफड़े, रक्त ऊतक क्रम में होता है। एक पुष्प कुछ किस्म के कीटों को नियमित तौर पर आकर्षित करता है, जिससे पौधे को विकासीय लाभ प्राप्त होता है। इसका कारण है कि कीटों की कुछ प्रजातियां फूलों को खाती हैं एवं इससे पौधों की अन्य प्रजातियों के पराग प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रायोजेनिक्स का उपयोग मज्जा कोशिकाओं को संरक्षित रखने में, अत्यंत कम रक्त बहाएं ऑपरेशन में एवं खाद्य पदार्थ के संरक्षण में किया जा सकता है। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पौधों को बिना मिट्टी का उपयोग किए एवं बिना जल का उपयोग किए विकसित करने की तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक मेलेनिन पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां सक्रिय होती हैं। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियां सक्रिय होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां क्या होती हैं? चौड़ी होती हैं। जब दो जीव एक साथ रहते हैं कि तो इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है, तो इस स्थिति को परजीविता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव का हृदय नाशपाती के आकार का पेशी अंग है। पूछा जाए, मानव का जो हृदय है, हार्ट है, वो नाशपाती के आकार का पेशी अंग है। यह उदर गुहा के बाएं भाग में स्थित होता है। यह दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं।
रसाकुंचन ग्लूकोज के अणुओं को छोटे अणुओं में विखंडित कर देती है एवं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट छोटी मात्रा में उत्पन्न करती है। अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज कहते हैं, अग्नाशय मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि युक्त अंग है। यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। पूछा जाता है प्रश्न बार बार कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो मिश्रित ग्रंथि है, वह है अग्नाशय या पैंक्रियाज। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं एवं इन्हें आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं एवं इन्हें आत्मघाती थैले के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है प्रश्न आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है, तो बोला जाता है लाइसोसोम को। इम्नियोसेंटीसिस गर्भाशय के अंदर बढ़ रहे बच्चे से रक्त का नमूना लेने की प्रक्रिया है। यह गर्भधारण के 16वें सप्ताह में किया जाता है। इससे गर्भस्थ शिशु में किसी प्रकार की विकृति का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडे में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के साथ साथ अंडे में विटामिन B12, लोहा एवं फास्फोरस भी पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा है अंडा खाना। इरिथ्रोसाइट्स फफूंद एवं वायरस कोशिका सिद्धांततः भिन्न होते हैं। मेंढक वयस्क होने पर ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। जबकि सरीसृप जन्म से ही फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। फाइलेरिया कृमि, नर हुआ गिनी कृमि, अंकुश कृमि यानी हुकवर्म एवं पिन कृमि आदि सभी सूत्र कृमि हैं। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मिक्सिडीमा होता है। यकृत शोथ बी हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक विषाणु वायरस होता है। वनस्पति जगत में सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़े नर व मादा युग्मक व सबसे बड़ा वृक्ष अनावृत बीजियों में पाया जाता है। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा फैलता है। किसी पौधे की शीर्षस्थ कलिका को काटने का परिणाम स्वरूप पार्श्व शाखाओं में वृद्धि होती है। आपको पता है यदि कोई पौधा बढ़ रहा है उसका ऊपर की शीर्ष कलियाँ तोड़ देंगे तो उसकी शाखाओं में वृद्धि होता है। अंतःपद्रव्य जलिका कोशिका अंग प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित होता है। सीवी फ्रीस ने मधुमक्खियों की भाषा की खोज की थी। लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइमों का भंडार है। जलीय अपघटक विकारों के कारण ही इसे आत्मघाती थैला कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैला कहते हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपोषित थे। पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी रसायन प्रपोषित थे। मानव के स्वच्छ मंडल कार्निया में रक्त का संचरण नहीं होता। जीवधारियों का विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। क्या है? उत्परिवर्तन के कारण जीवधारियों में विविधता पाई जाती है। जीर्णता के लिए एब्सिक अम्ल हार्मोन उत्तरदायी है। फलों को गिरने में NAA रोकता है। कौन रोकता है? NAA रोकता है। फलों को गिरने से रोकने में NAA रोकता है। LSD एक विभ्रमक है। आमतौर पर बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। आमतौर पर बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। पौधे की खेती के लिए मिट्टी की सबसे अनुकूल pH मान कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5। मच्छरों के लार्वा को चुन चुन के खाने वाली मछली रोहू मछली है। मच्छरों के लार्वा को चुन चुन कर खाने वाली मछली रोहू मछली है। चंद्रमा पर जीवन न होने का कारण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक खोजे गए जीवाश्मों के अनुसार मानव की उत्पत्ति और विकास
का प्रारंभ अफ्रीका से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो जीवाश्मों के मानव की जो उत्पत्ति है अफ्रीका से हुई है। यदि स्तनधारियों की वृक्क नलिका में हेनले लूप होती तो मूत्र अधिक पतला होता। लंबे उपवास के दौरान शरीर द्वारा कार्बन पदार्थ का उपयोग निम्न क्रम में होता है: कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। किस जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण है? किसी भी जाति की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जननात्मक पृथक्करण है। चावल की खेती में हरी घास की खाद की भांति इस्तेमाल होने वाला जलीय फल क्या होता है? अजोला है। केले का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति तथा अल्प विकसित अंतफल भित्ति होता है। मध्य फल भित्ति तथा अल्प विकसित अंतफल भित्ति होता है। यही केला का हम खाते हैं। खजूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति होता है। खजूर का खाने योग्य फल क्या होता है? फल भित्ति होता है। कृत्रिम पेसमेकर के रोपण का केंद्र साइनोएट्रियल नोड होगा। मानव प्रदूषित वायु में शोषण करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा श्वास के साथ चली जाती है, जिससे रुधिर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुंजी शिला जाति एक ऐसी जाति है जो समुदाय के कुल जैवभार का सूक्ष्म भाग है, परंतु समुदाय के संगठन एवं उत्तरजीविता को अधिक प्रभावित करती है। यूरिकोटेलिज्म पक्षियों, सरीसृपों एवं कीटों में पाई जाती है। आजकल जंतु कोशिका संवर्धन तकनीकी का सर्वाधिक उपयोग वैक्सीन निर्माण में होता है। मिथाइल आइसोसाइनेट जेल से क्रिया कर विषैली गैस बनाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट जेल से क्रिया कर विषैली गैस बनाती है। संसार की सबसे हल्की, गर्म और महंगी शहतूत का स्रोत चिरु है। क्या है? चिरु। गुणसूत्रों पर जीनों का स्थान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया आनुवांशिक नक्शा कहलाते हैं। पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। पादप विविधता को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल संरक्षण का उपयोग अधिक प्रभावशाली होता है। लिंग गुणसूत्र अलिंगी गुणसूत्रों एवं माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त डीएनए से प्रमाणित होता है कि मनुष्य चिंपैंजी से अन्य होमिनाइड कापियों की तुलना में अधिक समानता रखता है। मासिक चक्र के दौरान महिलाओं में अंड निर्माण सामान्यतः क्रम प्रसारी प्रावस्था के अंत में होता है। मनुष्य के वेगस तंत्रिका में छद्म सामान्यतः जीवा की गति को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंसर कोशिकाएं विकिरणों द्वारा सामान्य कोशिकाओं की तुलना में जल्दी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। स्तनधारियों के शरीर का एक विशिष्ट लक्षण डायफ्राम की उपस्थिति है। लेटराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में एल्युमिनियम तत्व पाया जाता है। टेरा रोजा मिट्टी गुलाब सर्वाधिक उपयुक्त होती है। गुलाब के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चिरनोजेम्स मिट्टी संसार की सबसे घनी मिट्टी है। पूछा जाए कौन सी घनी मिट्टी है, तो यह है चिरनोजेम्स। पेट्रोल में 5%, नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोल में 5% एल्कोहल मिलाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ISR और जीवाश्म DNA जैव विकास के काल निर्धारण की नई तकनीकी है। बाह्यकेंद्रीय आनुवांशिकता माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में उपस्थित जीनों का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेंढक के लार्वा, जो मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल में गिल्स की उपस्थिति इंगित करती है। मेंढक गिल्स युक्त पूर्वजों से विकसित हुआ है। ओपेरिन के अनुसार ऑक्सीजन पृथ्वी के आदि वायुमंडल में उपस्थित नहीं थी। मानव का घनिष्ठतम संबंधी कौन है? चिंपैंजी, जो हमारा पूर्वज है माना जाता है ऐसा। एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफेसियंस जीवाणु का पौधे में
आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है। कॉपर-टी का कार्य ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना है। कॉपर-टी का कार्य ब्लास्टोसिस्ट के आरोपण को रोकना है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। वृक्कों द्वारा रुधिर के संगठन के नियंत्रण को संतुलित करने की क्रिया को होम्योस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? होम्योस्टेसिस कहलाती है। पक्षियों में यूरिक अम्ल द्वारा उत्सर्जन शरीर के जल के संरक्षण में के लिए सहायक होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ यूरिया होता है। मनुष्य तथा स्तनियों में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आपको सबको पता होगा कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र को रखने पर उसमें तीखी गंध आ जाती है। इसका कारण है यूरिया का जीवाणु द्वारा अमोनिया में बदला जाना। वृक्कों के अतिरिक्त उत्सर्जन में यकृत भी सहायक होता है। वेसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण से संबंधित है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड यानी वसा की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति केंद्र होता है। पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। मूलाग्र की एक कोशिका में 256 कोशिकाएं बनने से 8 बार समसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्रण के विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिकाएं मृत कोशिकाओं से भिन्न होती क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान जीन विनिमय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्र की संरचना में डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। गुणसूत्र की संरचना में डीएनए व प्रोटीन भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलन क्रिस्टी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतःवलन क्या कहलाते हैं? क्रिस्टी कहलाते हैं। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात 85%, 10% या 5% होता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। पूछा जाए सेल्यूलोज किसमें नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका में। जैव संगठन का सही क्रम, कोशिका बनती है। पहले क्या बनते हैं? कोशिका बनती है। कोशिका से ऊतक बनता है। ऊतक से अंग बनते हैं। अंग से अंगतंत्र बनते हैं। अंगतंत्र से जीव बनते हैं। सबको पता है पहले सेल्स, फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से अंग, ऑर्गन सिस्टम, फिर एक जीव का निर्माण होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तथा गाल्जी का अनुपस्थित होता है एवं केंद्रक का आवरण नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु क्लोरेला एवं ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं हैं। तेल प्रदूषण को समाप्त करने के लिए सुपरबग आनंद चक्रवर्ती ने तैयार किया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भारत में विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर लालजीत सिंह हैं। क्लोनिंग द्वारा डाली नाम भेड़ को डॉक्टर विमल्ट ने तैयार किया जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। भारत में NDRI करनाल के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग द्वारा भैंस विकसित किया है। 2 विभिन्न प्रकार के डीएनए अणुओं का निर्माण संयुक्त करके पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सर्वप्रथम निर्माण पाल बर्न ने 1972 में किया था। जैव तकनीकी द्वारा निर्मित इंसुलिन सबसे पहले बाजार में 1982 में पहुंची। भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित संस्थान ICAR है। पशुओं में सबसे अधिक प्रजनन क्षमता सुअरों में होती है। सबसे अधिक प्रजनन क्षमता किसमें होती है? सुअरों में होती है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। भारत में जीन इंजीनियरिंग द्वारा तंबाकू की कीटरोधी किस्में तैयार की गई हैं। कोलाइडल घोल जीव द्रव्य होता है। कोलाइडल घोल जीव द्रव्य होता है। लाइसोसोम सुपाचन केंद्र है।
एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसका? एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। भेड़ की चोकला नस्ल से राजस्थान में सर्वोत्तम ऊन मिलती है। गाय बैलों की वे नस्लें जिनकी गाय अच्छी मात्रा में दूध देती हैं परंतु बैल कम शक्तिशाली होते हैं क्या कहते हैं? मिल्क ब्रीड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मिल्क ब्रीड कहलाती हैं। यदि पौधे को अंधेरे में उगाया जाता है तो वह लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। BMR का अभिप्राय बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्या है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु द्वारा होता है। व्यापारिक कार्क फ्लोएम से प्राप्त होता है। व्यापारिक कार्क फ्लोएम से प्राप्त होता है। नारियल अधिकांशतः समुद्र के किनारे के प्रदेशों में व्यापक रूप में पाया जाता है क्योंकि इसके फल जल में तैरते हैं। नारियल का फल ड्रूप होता है। क्या होता है? ड्रूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में दो विभाजन होते हैं, एक न्यूनकारी विभाजन, एक सूत्री विभाजन होता है। माता पिता के गुण संतान में गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। माता पिता के गुण संतान में गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जीन DNA के बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब गुणसूत्रों को बिना भोजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? असूत्री विभाजन कहते हैं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एवं केंद्रक नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस है जो अभी आपके मस्तिष्क का केंद्र होता है। आज्ञा का पालन करना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 युग्म है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएँ जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं जीभ के पार्श्व भाग पर पाई जाती हैं। सबसे स्टार्टिंग पर पाई जाती हैं। यदि ये आपका जीभ है तो कहाँ पाई जाती हैं? जो आपके स्वाद के लिए आती हैं, खट्टे का ज्ञान कराती हैं, पार्श्व भाग में। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर ड्यूरामेटर होता है। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारुओं अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में क्लोरोफेमेनिकोल प्रतिजैविक का उत्पादन नहीं होता। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एवं टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होता है। अनुवांशिकी के अनुसार RH नेगेटिव पुरुष और RH पॉजिटिव स्त्री विवाह संभव है। अनुवांशिकी में RH नेगेटिव पुरुष और RH पॉजिटिव स्त्री का विवाह संभव है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया। किसने दिया? डी ब्रीज ने दिया। विकास सिद्धांत के अनुसार मनुष्य व कप एक ही पूर्वज से विकसित हुआ है। जीवन का रासायनिक सिद्धांत ओपेरिन का सिद्धांत है। जीवन का रासायनिक सिद्धांत ओपेरिन का सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार स्थल पर सर्वप्रथम आने वाले पौधे मांस तथा उसके संबंधी पौधे के समान थे। मनुष्य में अवशेषी अंग कर्णपल्लव पेशियाँ हैं। कौन है? कर्णपल्लव पेशी। जो आपके कान है ये अवशेषी अंग है। इसके अलावा आपके बाल अवशेषी हैं। आपकी टेलबोन है जो पूंछ की हड्डी है वो है। इसके अलावा आपका क्या है? 3 हो गए, कान की हड्डी, बाल, पूंछ की हड्डी, एक है अपेंडिक्स। ये कहाँ होती है? अपेंडिक्स ये पेट के अंदर होती है। ये भी एक अवशेषी अंग है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाश्म जैव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का रहस्योद्घाटन करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस थे। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु थे। मानव शरीर की संरचना का पता लगाने वाला पहला वैज्ञानिक एंड्रियास विसेलियम था।
वृक्क प्रत्यारोपण में भाई या अत्यधिक निकट संबंधी का वृक्क ही लिया जाता है क्योंकि दोनों के वृक्कों का आनुवंशिक संगठन एक जैसा होता है। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। स्तन प्राणियों में डायफ्राम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्वसन विधि में सहायता करना है। डायफ्राम श्वसन में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति सांस लेता है तो ऑक्सीजन रुधिर में हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। श्वसन गुणांक RQ का तात्पर्य है उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयोग में आई ऑक्सीजन का अनुपात। DNA कुंडल रचना वाटसन एवं क्रिक ने बताई थी। कुंडली इस जो DNA की रचना है कुंडली होती है, इसकी किसने बताया? वाटसन एवं क्रिक ने। RNA में DNA यूरेसिल तत्व के कारण भिन्नता होती है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट पॉइंट, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर को द्रव नाइट्रोजन में संचित रखते हैं। भ्रूण की जानकारी के लिए सोनोग्राफी विधि का सर्वश्रेष्ठ है। क्या कराते हैं? भ्रूण की जानकारी के लिए आपको पता है ना कि पता करते हैं कि अंदर लड़का है कि लड़की, कौन सी विधि से पता चलता है? सोनोग्राफी करवाते हैं। NMR चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। जीव की उत्पत्ति जल में हुई। मेथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया। यह स्टैनले मिलर ने सिद्ध किया। रचना एवं कार्य दोनों में समरूप अंग होते हैं। लिंगी गुणसूत्र को छोड़कर अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फास्फोरस डालने से पौधों के विकास में सहायता मिलती। फास्फोरस डालने से पौधों के विकास में सहायता मिलती है। पर्णहरित का पौधे में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार करने में प्रयोग किया जाता है। लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग DNA के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है। लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग DNA के टुकड़ों को जोड़ने में किया जाता है। DNA में शर्करा डीऑक्सीराइबोज में होती है। DNA में शर्करा डीऑक्सीराइबोज के रूप में होती है। ऊतक संवर्धन के 2 पायलट संयंत्रों की स्थापना नई दिल्ली व पुणे में की गई। वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता, सबको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पेशी संकुचन के कारण मायोसिन एवं एक्टिन हैं। काष्ठ का सामान्य नाम द्वितीयक जाइलम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? पेसमेकर सिनेप्सिस तंत्रिका एवं दूसरी तंत्रिका के बीच होता है। अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें पर्व संधियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर तथा बाहर जल एवं कुछ विलयों के मार्ग का नियंत्रण करती है। फलीदार पादप कृषि में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु का उनमें साहचर्य होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में कई जीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन रुधिर में विद्यमान व यकृत से बना होता है। फाइब्रिनोजन रुधिर में विद्यमान व यकृत में बना होता है। स्पर्श करने पर छुई मुई की पौधियाँ मुरझा जाती हैं क्योंकि प्राणाधार का स्फीति दाब बदल जाता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं, आप सबको पता होगा। गर्भ में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है, न कि माता के। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रथम चरण सूर्य के प्रकाश द्वारा पर्णहरिम का उत्तेजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल अधिशोषण कहलाता है। हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बनाता है वह अग्रभाग होता है। भ्रूण में मैग्नीशियम तथा लोहे की कमी पौधों में हरिमहीनता का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, केले बीज रहित होते हैं क्योंकि ये त्रिगुणित होते हैं। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर में मापा जाता है। महत्वपूर्ण है, वाष्पोत्सर्जन किस में मापा जाता है? पोटोमीटर में। अंतः शोषण के कारण जल में रखने पर बीज फूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश तथा अंधकार दोनों में केवल हरिमहीन कोशिकाओं में श्वसन होता है। कार्क के बाहर विलग परत का बनना शरद ऋतु में शाखाओं की पत्तियां गिरने का कारण है। यदि किसी पुष्प में चमकदार रंग, सुगंध एवं मकरंद होते हैं तो कीट
परागित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाहिकाएं काष्ठ जंतु तथा मृत्युदक जाइलम में पाए जाते हैं। व्हेल केवल बच्चे देती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक निषेचित अंडे का दो जन हो तथा दो अलग भाग हो जाएं तो समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वृक्क जब काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य के रुधिर में डायलिसिस द्वारा विषाक्त तत्वों को पृथक किया जाता है। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में कोशिका गुच्छी फिल्टरन पुनः अवशोषण तथा नलिका स्रावण क्रिया का क्रम उचित है। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी की खेती से संबंधित। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के खेती से संबंधित है। एपोमिक्सिस का अर्थ बिना लिंगी जनन भ्रूण का निर्माण है। अदरक क्या है? राइजोम है। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते लेकिन गाय पचा सकती है, क्योंकि गायों की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। किसी जंतु द्वारा भोजन ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं क्योंकि वे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिपादप यानी एपीफाइट ऐसे पौधे हैं जो केवल आश्रय के लिए अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रूप में रहने वाला जीव है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक पादप कोशिका में डीएनए होता है। सीखना या याद रखना सेरिब्रम से संबंधित है। फीता क्रीम अनाक्षी शोषण करता है। यदि संसार के सभी जीवाणु तथा कवक नष्ट हो जाएं तो संसार लाशों तथा सभी प्रकार के जीवों के उत्सर्जित पदार्थों से भर जाएगा। हरित लवक में ग्रेना और स्ट्रोमा पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक वे जीव हैं जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। वनस्पति विज्ञान की उपासना का जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे कहलाते हैं फाइकोलॉजी। पालन पोषण द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है तो यह कहलाता है यूथेनिक्स कहलाता है। मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। 3 से 4 वर्ष के बच्चे में चौवर्णक दांत नहीं होते। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 300 वन लाइनर पॉइंट या प्रश्न कहें। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने टारगेट विद सुमित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।